हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व राजा चैत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। अगला प्रश्न है, सलहार का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1672 ईस्वी में मुगल और मराठा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। लोहा का लैटिन नाम एफी होता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा दल संविधान सभा में शामिल नहीं था? इनमें से हिंदू महासभा संविधान सभा में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, सगा दावा त्योहार किस राज्य का त्योहार है? यह त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा पेश की गई थी? रंगराजन समिति द्वारा इस राजस्व घाटा की अवधारणा पेश की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? इनमें से ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राजवंश ने कश्मीर पर शासन किया था? इनमें से कारकोट वंश ने कश्मीर पर शासन किया था। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने 627 ईस्वी में किया था। इसी के समय में ह्यूमेन सांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा थी। इसके लिए इन्हें 1960 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय नीति के तहत सर्वप्रथम किसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था? इस विलय नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह उत्सव केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? इस समय भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74 तक रहा था। यह योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, गोम्फ किस राज्य का लोक नृत्य है? यह गोवा का लोक नृत्य है। यह नृत्य सिग्मो उत्सव के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त का संग्रह है? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? हॉर्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? इस संस्था के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? यह जनगणना हेनरी वाल्टर द्वारा कराई गई थी। भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार किसे है? भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भोजताल झील का निर्माण राजा भोज ने किस शताब्दी में किया था? इस झील का निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। अगला प्रश्न है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राजील की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील की मुद्रा को रियाल नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? निम्नलिखित में से नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है? इसकी उपाधि ग्रेगर जोहान मेंडल को दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में।